नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। वैसे चैनल का नाम तो चाइनीज़ गार्लिक रिपोर्ट के नाम पे, पर अपन आज स्पेन की लहसुन की प्रोडक्शन के बारे में एनालिसिस करेंगे और कुछ यूरोपियन कंट्री के वहाँ की भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन कुछ भी एनालिसिस करने से पहले जो उसका स्पेन का जो डोमिनेशन है प्रोडक्शन में वो देख लेते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी वर्ल्ड प्रोडक्शन पे कुछ स्टेटिक्स बताए थे, आज फिर रिपीट कर लेता हूँ मैं उसको। अपना वर्ल्ड प्रोडक्शन में परसेंटेज में देखें तो चाइना 74% के आसपास उसका प्रोडक्शन का डोमिनेशन है सबसे ज़्यादा। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 10 से 12%। उसके बाद बांग्लादेश आता है 2%। उसके बाद साउथ कोरिया, इजिप्ट और स्पेन, ये तीनों 1-2% के आसपास हैं, 1 या 1 के आसपास हैं। तो अपन आज स्पेन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखते हैं उसमें कहाँ कितना प्रोडक्शन घटा है। वैसे घटा ही है वहाँ पे। सबसे पहले वहाँ के जो डिटेल मैंने ली है वो असाजा करके एक एसोसिएशन है वहाँ का, प्रेसिडेंट ऑफ गार्लिक सेक्टर के मिगुल डेल पिनो, जो वहाँ के उसके प्रेसिडेंट हैं असाजा के। उनके अनुसार इस साल प्रोडक्शन में जो है वहाँ जो रकबा था उसका, उसमें कम से कम 15 से 20% का नुकसान आएगा, कम आएगी फसल। और रकबे की अगर बात करें तो कम से कम 30% रकबा पिछले साल की तुलना में वहाँ कम था। मतलब 30% तो रकबा कम था, उसके बाद उसमें 15 से 20% की कमी प्रोडक्शन में आ रही है। उसकी मुख्य वजह यह है कि वहाँ पे मई के आखिरी में और जून के फर्स्ट में वहाँ अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, वो बाढ़ जैसी स्थिति थी। तो उसमें कम से कम उनका ये मानना है कि 30% फसल तो खेत से बाहर ही नहीं आएगी, अनहार्वेस्टेड रह जाएगी वहाँ पे। मतलब उसको बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे, इतनी ख़राब स्थिति में हो गई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई उनका यूरोपियन कंट्री का, जो मैंने असाज करके जो नाम बताया आपको, संगठन जो है उनकी और उन 3-4 देशों की वहाँ मीटिंग हुई थी रोम में अभी फ़िलहाल। और इसमें यूरोपियन कंट्री जो है उसमें फ्रांस है, इटली है, पुर्तगाल है। तो ये 4 देशों की मीटिंग हुई थी। तो इसमें उन्होंने एनालाइज़ किया पूरा किसके यहाँ कितना नुकसान है। तो ये पास पास ही ये सारे देश, तो इनमें भी बारिश से नुकसान तो हुआ है और सभी की कंडीशन करीब करीब स्पेन जैसी लग रही है, थोड़ी कम या ज़्यादा, पर फिर भी नुकसान तो हुआ है। और कुल मिलाकर पर अगर 4 देशों का जो जिनकी डोमिनेशन 1-1% के आसपास है, 4% कुल हो रही है। और मैंने जो भी आंकड़े बताए आपको कि प्रोडक्शन में 15 से 20% की कमी है, रकबे में 30% के आसपास की कमी है, तो इस हिसाब से अपन मान लें कि 50% नुकसान है। तो 4 देशों का जो 1-1%, 1.5% डोमिनेशन रखते हैं, उनका उसमें अपन करीब करीब 5% मान लें कुल उनका डोमिनेशन, और उसमें से अपन 50% कम कर दें तो 2 से 3% का उत्पादन कम आएगा इस बार यूरोपियन कंट्री में। तो हो सकता है वहाँ चाइना से जाता है माल, पर चाइना में भी वहाँ पे भी बहुत सी दिक्कत है। जैसे उनके पास फ्रोज़न गार्लिक जो जाता है, तो यूरोपियन कंट्री का जो उनका इंपोर्ट के जो उनके जो रूल्स हैं वो बहुत सख्त होते हैं। वो वायरस वगैरह का सब चेकिंग करते हैं, तो उसमें वो चाइना का लहसुन इतना खरा नहीं उतरता है। तो कुछ उन्होंने एलिगेशन लगाए वहाँ पे उसमें चाइना के उसमें आयात में, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये स्थिति बन रही है कि बाज़ार काफ़ी तेज़ है वहाँ पे भी पिछले साल की तुलना में। तो देखते हैं वहाँ से भी अगर इंडिया के लिए डिमांड निकलती है यूरोपियन कंट्री में, तो अपने को फ़ायदा मिलेगा। हालांकि वो उनका कंजप्शन थोड़ा कम ही है, छोटे देश हैं। तो देखते हैं क्या इम्पेक्ट आता है, वहाँ से भी अगर ऑर्डर आते हैं अपने इंडिया से जाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो बढ़िया बात है, किसानों को अपने को फ़ायदा मिलेगा। और ये जानकारी आज थी अपने स्पेन की लहसुन के ऊपर। और मैंने पूरी जानकारी अच्छे से छानबीन की है, उसके बाद ही मैं आपको दे रहा हूँ। और जानकारी अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।